हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में किडनी फेलियर के क्या क्या कारण रहते हैं, लक्षण क्या देखने को मिलते हैं अगर आप किडनी रिलेटेड किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली किडनी फेलियर अगर कंडीशन पहुंच चुकी है। तो अगर आपको आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिल रही है, बहुत लंबे समय से सूजन आती चली जा रही है, आप दबाकर देख रहे हैं, गड्ढा भी बन रहा है और साथ के साथ आप जब यूरिन पास करने जाते हैं आप क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा झाग देखने को मिल रहा है। इवन फ्लश आउट करने के बाद भी वो झाग परसिस्ट करता है और अगर डेली बेसिस पे यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग देखने को मिलता है तो आपकी बॉडी में वीकनेस देखने को मिल जाती है, ड्रास्टिक वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत सी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खा ली, बहुत सी एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन वो खुजली सबसाइड नहीं हो रही है, तो वहाँ पर किडनी की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है। क्योंकि किडनी फेलियर की कंडीशन के अंदर अगर बॉडी में वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया है तो आपकी बॉडी में इचिंग बननी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिन्स जितने भी एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में उसके कारण से इचिंग देखने को मिलती है। अगर आप किसी भी ऐसे लक्षण से जूझ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी पे इम्पैक्ट आया है। अब वो कारण के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो मेजर रीज़न है किडनी को खराब करने के पीछे वो है आपका बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है, आप डेली मेडिकेशन ले भी रहे हैं तो भी अनकंट्रोल्ड है, तो उस कंडीशन में आपकी किडनी पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल जो बीपी वैल्यूज़ है वो आपकी 120/80 मानी जाती है, बट पेशेंट टू पेशेंट, एज टू एज वेरी करता है बीपी वैल्यूज़। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, आपका जो डायस्टोलिक बीपी है, मतलब कि नीचे वाला जो बीपी है वो 80 के अंदर अंदर रहे। अगर वो 90 क्रॉस कर रहा है तो आपको सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि एक संकेत है जिसकी वजह से आगे चलकर किडनी खराब हो सकती है और सारे वो लक्षण जो मैंने आपको बताया आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका अनकंट्रोल्ड रहता है बीपी तो उसको इन चेक रखिए, तो उस कंडीशन में आपकी किडनी श्रिंक भी हो जाती हैं। आगे चलकर हमारी जो कंडीशन है वो प्रोग्रेस होती चली जाती है, हमारी बीमारी बढ़ती चली जाती है। सेकेंड जो रीज़न है वो है बढ़ता हुआ शुगर वैल्यूज़। अगर आपका शुगर वैल्यू कंट्रोल में नहीं है, आपकी जो रैंडम शुगर वैल्यूज़ है 200 से ऊपर क्रॉस हो रही है, कॉन्टिन्यूस ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है, आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, परहेज़ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या आप कई सालों से शुगर के मरीज़ हैं, तो उस कंडीशन में आपकी किडनीज़ पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। आपकी किडनीज़ को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, शुगर है, उसको फ्लश आउट करने का, तो पेशाब बार बार आ रहा होता है और किडनीज़ एक्स्ट्रा काम करने की वजह से ज़्यादा लोड जब उन पे आता है उसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आप किडनी फेलियर के मरीज़ बनते चले जाते हैं। थर्ड जो कारण है वो है जेनेटिक जो कंडीशन है उसके अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये आपके फैमिली में रन कर रहा होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी में भी हो सकता है या फोर फादर्स में हो सकता है। आगे चलकर आप तक ये जीन्स आ जाती हैं और आपकी किडनीज़ के ऊपर गांठें बननी स्टार्ट हो जाती है। और जो एक और कंडीशन है उसमें क्या माना जाता है, अगर हम पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, जैसे हम एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया लेकिन आपको हल्का सा दर्द हुआ या दर्द ज़्यादा बढ़ा, आप बिना डॉक्टर की गाइडेंस के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के उसको मार्केट से परचेज करके ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी किडनीज़ खराब हो सकती हैं। पेन किलर इंड्यूस नेफ्रोपैथी भी देखने को मिलती है और उसमें भी ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। कारण चाहे जो भी रहे, चाहे आपका बढ़ता हुआ बीपी, शुगर, कोई जेनेटिक रीज़न या किसी ड्रग की वजह से, बट सारी ही कंडीशंस में जो मेजर सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया वो देखने को मिलते हैं। अगर आपके यूरिन में झाग देखने को मिलता चला जा रहा है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है लंबे समय तक और आपकी बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जो किसी भी दवाई से जा नहीं रही है, या आप जैसे ही खाना आपके सामने आता है आपका जी मचलाने लगता है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी भी आ जाती है खाना खाने के बाद, तो ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आप किडनी फेलियर के मरीज़ बनने जा रहे हैं ऐसा देखने को मिल सकता है, तो इनिशियली ही सतर्क रहना ज़रूरी है। जैसे ही यूरिन में झाग देखने को मिलता है तो आप एक यूरिन रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाइए, नोटिस में ज़रूर रखिए चीज़ों को, बीपी शुगर इन चेक रखिए, ताकि आपकी अगर कंडीशन ये स्टार्ट भी हुई है तो वो प्रोग्रेस ना हो, आगे बढ़े ना। क्योंकि अगर 1 साल तक
आपका यूरिन के अंदर झाग परसिस्ट करता है तो स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर के अंदर हम उसे मान लेते हैं। अगर 1 साल तक प्रोटीन यूरिया कॉन्टिन्यूस होता चला जाता है, मतलब कि यूरिन से प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लीकेज चलता चला जा रहा है, यूरिन के अंदर झाग आता ही जा रहा है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। आप पर्सनली मिलना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर आ भी सकते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन जितनी जल्दी हमारे नोटिस में आती है, डायग्नोस होती है, उतना नुकसान किडनी का हम बचा सकते हैं, आपकी किडनीज को सेफ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।